बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखी थी और फिर इनहेरिटेंस की मुख्तलिफ टाइप्स देखी थी, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स थी, पब्लिक थी, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो ये मेरे पास एक डायग्राम है और इस डायग्राम में से अब तक हम लोग ये 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो देख चुके हैं। ये हमारे पास एक सिंगल इनहेरिटेंस की डायग्राम थी, इसी तरह ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की डायग्राम थी। आज जो हम लोगों ने करनी है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब तक जितनी भी इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट की है उसमें हमारे पास एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। इसी तरह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास एक पेरेंट, उसका चाइल्ड और फिर चाइल्ड का आगे फर्दर हमारे पास एक चाइल्ड मौजूद होता है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं और एक चाइल्ड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर बेस क्लास 1 लिखा गया है, इसी तरह बेस क्लास 2 यानी पेरेंट क्लास 1, पेरेंट क्लास 2 और इन दोनों का कंबाइन हमारे पास एक चाइल्ड मौजूद है। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ 2 क्लासेस तक ही नहीं है, आप जितने चाहें उतनी क्लासेस को कंबाइन करके एक चाइल्ड जो है वो बना सकते हैं। अब जो एक चाइल्ड बनाया जाता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है या इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है, ये आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद मैं आपकी बुक की एग्जांपल जो है वो प्रोग्राम 15.12 जो है वो इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और क्लास बनाता हूँ मैं एक ए और इसके अंदर मैं एक सिंपल सा मेंबर फंक्शन लिखूंगा और उस मेंबर फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ void show। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ काउट स्टेटमेंट। फिलहाल मैं इसे बिल्कुल सिंपल रखूंगा ताकि जो एक्चुअल सिंटैक्स है या टॉपिक है वो हम लोग समझें। क्लास ए फंक्शन ये हमारे पास क्लास ए कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम लोग फर्दर जो है मज़ीद एक और क्लास बनाते हैं। हमने क्लास एक और बनाई, इसका नाम मैं रख देता हूँ क्लास बी और इसके अंदर जो मेरे पास मेंबर फंक्शन है उसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं क्योंकि ओवरराइडिंग नहीं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा फ़िलहाल। ठीक है, तो मैं फंक्शन का नाम जो है यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं फर्दर एक क्लास बनाता हूँ, क्लास, और इसका नाम मैं रख देता हूँ क्लास सी। और यहाँ पे मैं शो मेंबर फंक्शन का नाम रख देता हूँ show2। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास 3 क्लासेस हैं, एक क्लास ए मौजूद है, क्लास बी मौजूद है और इसी तरह क्लास सी मौजूद है। हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा कि आप जिस क्लास को इन दोनों का चाइल्ड बनाना चाहते हैं उस क्लास के आगे आप यहाँ पर क्लास सी, उसके नाम के बाद आप ये कॉलन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इनहेरिटेंस टाइप, फिर उस क्लास का नेम। अब यहाँ पर आप कोमा इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दोबारा से इनहेरिटेंस टाइप, फिर दूसरे पेरेंट का नाम। अब यहाँ पर क्लास सी जो है वो चाइल्ड है, उसके पेरेंट कौन कौन से हैं, एक है क्लास ए और एक है क्लास बी, ये दोनों उसके पेरेंट हैं। इसी तरह हमारे पास अब इन तीनों के अंदर एक एक मेंबर फंक्शन मौजूद है। इसके अंदर भी सेम वही तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, जो चाइल्ड होता है हमेशा उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो हम सी को इस्तेमाल करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देंगे। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्योंकि इन दोनों का चाइल्ड है तो ये ना सिर्फ अपने अंदर मौजूद मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है बल्कि ये इन दोनों के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है।
तो ऑब्जेक्ट डॉट लिखूंगा, देखिए मेरे पास शो भी लिखा हुआ आ रहा है, शो वन भी लिखा हुआ आ रहा है और शो टू भी। शो वन जो है वो क्लास ए से ताल्लुक़ रखता है, आप देखें यहाँ पर क्लास ए लिखा हुआ है। शो हमारे पास वन जो है वो क्लास बी से ताल्लुक़ रखता है, इसी तरह शो टू जो है वो हमारे पास क्लास सी से ताल्लुक़ रखता है। तो मैं तीनों फंक्शंस को बारी बारी यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। मैंने तीनों फंक्शंस को यहाँ पर बारी बारी कॉल कर दिया, जिसकी वजह से ये तीनों जो है आउटपुट्स मेरे पास उसी तरतीब से जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी। सबसे पहले मेरे पास क्लास ए जो है उसकी आउटपुट डिस्प्ले होगी, उसके बाद क्लास बी की आउटपुट जो है डिस्प्ले हो रही है, इसी तरह मेरे पास क्लास सी की आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अब अगर आप एक ही कॉल से इन तीनों को, यानी एक ही इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हुए इन तीनों को कॉल करना चाहते हैं, तो उसका ये तरीकाकार है कि हम क्लास सी के अंदर जो है इन दोनों मेंबर फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम इन्हें कॉल कर सकते हैं क्लास सी के अंदर, क्योंकि क्लास सी इन दोनों का चाइल्ड है। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। क्लास ए फंक्शन और क्लास बी और सी क्यों नहीं डिस्प्ले करवा रहा, उसकी क्या रीज़न हुई है? सॉरी, हमने यहाँ पर क्लास ए के फंक्शन को कॉल कर लिया, तो हम क्लास सी के फंक्शन को, चाइल्ड के फंक्शन को कॉल करेंगे, तभी ये तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने क्लास शो टू के नाम के फंक्शन को कॉल किया, जो कि चाइल्ड क्लास का हिस्सा था। कंट्रोल इसके अंदर एंटर हुआ। पहले कंट्रोल फौरी तौर पे ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा वो क्लास ए के अंदर चला जाएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वापस आएगा कंट्रोल, फिर क्लास बी के अंदर जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह फिर क्लास सी की स्टेटमेंट जो है उसे सबसे एंड पे एग्जीक्यूट करेगा। अभी तो फिलहाल हमने सिर्फ दो क्लासेस को इसके पेरेंट बनाया, तो हम फर्दर इसके अंदर थोड़ी सी एक्सटेंशन जो है वो और करते हैं। मैं यहाँ पर एक और नई क्लास बना देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ, क्लास डी। इसका मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ यहाँ पर 3 क्लास डी, और सेम वही मेथड, जस्ट एक कोमा इस्तेमाल करेंगे, इनहेरिटेंस टाइप प्रोवाइड करेंगे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीन क्लासेस हैं, ए बी और डी, ये तीनों कंबाइनली पेरेंट हैं क्लास सी की। तो इसका मतलब है क्लास सी का जो ऑब्जेक्ट है वो इन तीनों के मेंबर फंक्शंस को, इनके डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखता हुआ है, इस इनहेरिटेंस की टाइप के ऊपर डिपेंड करते हुए। ठीक है, ये इनहेरिटेंस की टाइप जो भी होगी उसके मुताबिक ये डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है। तो अब क्योंकि हम क्लास डी का फंक्शन जो है उसकी भी एग्जीक्यूशन चाहते हैं, तो हम उसे भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये देख सकते हैं ए बी डी और सी, ये डी इसलिए पहले डिस्प्ले हो रहा है सी से क्योंकि हमने डी वाली स्टेटमेंट पहले लिखी हुई है। अगर हम सबको तरतीब से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो फिर हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देंगे, हम सी वाली स्टेटमेंट के बाद जो है वो डी को कॉल कर लेंगे। अब जो है ये सब तरतीब से एग्जीक्यूट होंगे, पहले ए होगा, बी होगा, सी होगा और इसी तरह डी जो है वो हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बुक की एग्जांपल जो है वो देखते हैं। आपने खुद से ये प्रोग्राम जो है लिख के देखना। मैंने 3 क्लासेस को पेरेंट बनाया था, 5-6 क्लासेस को पेरेंट बना के देखें। और जो इनहेरिटेंस की टाइप जो मैंने सिर्फ पब्लिक इस्तेमाल की है, आप बारी बारी जो है वो सब कुछ चेंज करके देखें। कभी वहाँ पे पब्लिक लिखें, कभी प्रोटेक्टेड लिखें, कभी प्राइवेट लिखें। ठीक है, आप तीनों सेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने तीनों सेम की थी, आप तीनों डिफरेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से जो है वो डाटा आपका बिहेव करेगा। अच्छा जी, अब आपकी बुक की एग्जांपल जो है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद हमारे पास एक क्लास है ए, जिसके अंदर हमारे पास एक प्राइवेट जो है वो
डाटा मेंबर मौजूद है, ठीक है। और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास मेंबर फंक्शन मौजूद है वॉइड इन, और इसी तरह हमारे पास वॉइड आउट नाम का एक मेंबर फंक्शन मौजूद है। वॉइड इन इंटीजर वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करवा रहा है, जबकि हमारे पास वॉइड आउट जो है उसकी वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वापस डिस्प्ले करवा रहा है। उसके बाद हमारे पास एक क्लास बी है। क्लास बी के अंदर भी हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे एक इंटीजर वेरिएबल बी मौजूद है। इसी तरह हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसके नीचे वॉइड इनपुट के नाम से एक मेंबर फंक्शन मौजूद है, और वॉइड आउटपुट के नाम से हमारे पास जो दूसरा मेंबर फंक्शन है उसके नीचे भी हमारे पास एक सी आउट स्टेटमेंट मौजूद है, जो कि इस इंटीजर वेरिएबल बी की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगी जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हमारे पास क्लास ए और बी जो है वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं, तो हम क्लास सी को इन दोनों का चाइल्ड बना रहे हैं। हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस की टाइप जो है पब्लिक इस्तेमाल किया। आप चाहें तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो प्राइवेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दोनों आप सेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आप डिफरेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह की आप इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से जो है वो प्रोग्राम का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि उस हिसाब से क्लास सी जो है वो डाटा को एक्सेस कर पाएगी। अब क्लास सी जो है उसके अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, इसके नीचे हमने एक और इंटीजर वेरिएबल बनाया, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमने वॉइड गेट के नाम से एक फंक्शन लिखा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए पहले क्लास ए के अंदर मौजूद इन नाम के फंक्शन को कॉल किया गया। इसी तरह बी क्लास की जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए इनपुट नाम के फंक्शन को, जो पहली स्टेटमेंट है इससे इंटीजर वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू जो है इंसर्ट करवाई जाएगी, फिर इंटीजर वेरिएबल बी के अंदर, और उसके बाद जो है इंटीजर वेरिएबल सी के अंदर वैल्यू जो है वो इंसर्ट करवाई जाएगी। इसी तरह शो नाम के फंक्शन के अंदर भी हमने इसके सेम वही मेथड इस्तेमाल किया कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करके पहले ए की वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, फिर बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, और एंड पे हमने सी की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। तो अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्लास सी को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है उसे इस्तेमाल करते हुए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए पहले हमने गेट नाम के फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही हम गेट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, सबसे पहले वो वैल्यूज़ इनपुट करवाएगा। पहले ए की वैल्यू जो है वो इनपुट करवाएगा, उसके बाद बी की वैल्यू इनपुट करवाएगा, फिर हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो इनपुट करवाएगा। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट डॉट शो नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये पहले ए की वैल्यू कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा, फिर बी की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, और एंड पे सी की वैल्यू जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। तो आ जाए इसे रन करके चेक कर लेते हैं। पहले हमारे पास आउटपुट आ रही है एंटर ए, मैं एंटर कर देता हूँ 1, बी की दफ़ा मैं एंटर करता हूँ 2, और सी की दफ़ा मैं एंटर कर देता हूँ 3। आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। ए की वैल्यू भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, बी की वैल्यू भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, और सी की वैल्यू जो है वो भी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर जो है मॉडिफिकेशन करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने मल्टीपल क्लासेस बनानी है, कम से कम 2 क्लासेस जो है मज़ीद ऐड करनी है, 2 से 3 क्लासेस मज़ीद ऐड करें, और ऐड करने के बाद जो है इसे चेक करके देखें, ठीक है। आप अलबत्ता मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों को कंबाइनली जो है वो भी इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप क्लास ए जो है और क्लास बी, क्लास ए को पेरेंट बना दें क्लास बी का, ठीक है। फिर आप यहाँ पर एक नई क्लास सी बनाएं, और क्लास डी जो है वो उन दोनों को इनहेरिट करे, क्लास बी और क्लास सी को। तो इस तरह आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को कंबाइनली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इस कंबाइनली इम्प्लीमेंट करने से अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उससे प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसे अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इससे आप इंडिविजुअली भी इम्प्लीमेंट करके देखें, लेकिन इंडिविजुअली जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपने इनहेरिटेंस टाइप जो है ये लाजमी तौर पे चेंज करके देखनी है, ठीक है। मैं अब इसे कंपाइल करता हूँ, और यहाँ पे इनहेरिटेंस का टाइप चेक करके देखते हैं कि आया डेटा की एक्सेस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं प्रोटेक्टेड ही कर देता हूँ। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, मेरे पास किसी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ प्राइवेट। अब मैं इसे भी करता हूँ प्राइवेट, मेरे पास अब भी किसी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है
कि हम बेशक प्राइवेट टाइप इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो कोड लिखा हुआ है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक है, जो कि प्राइवेट टाइप इनहेरिटेंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आप चाहें तो दोनों डिफरेंट भी कर सकते हैं। मैं एक पब्लिक कर देता हूँ, एक प्राइवेट कर देता हूँ। आप भी देख सकते हैं किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। इसे प्रैक्टिस करें और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।